Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. Today's video will be a very short video जहाँ पे मैं quickly discuss करूँगी कि rights of an arrested person क्या होते हैं. Rights of arrested person के provisions आपको CRPC यानी कि Criminal Procedure Code में मिल जाएंगे. Quickly enlist कर देती हूँ कि rights of arrested people क्या होते हैं. जैसे कि एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन अगर अरेस्ट को एवेड कर रहा है या वो भागने की कोशिश कर रहा है या अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, जब तक वो ऐसा ना करे तो जो भी पर्सन उसे अरेस्ट कर रहा है शुड नॉट यूज़ फोर्स ऑन दैट पर्सन. सो ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको जब भी अरेस्ट किया जा रहा है, अगर आप वो अरेस्ट को रेजिस्ट करते हो, कोऑपरेट नहीं करते हो और भागने की कोशिश करते हो, तो जो भी आपको अरेस्ट कर रहा है उनके पास में राइट होता है कि वो फोर्स यूज़ कर सके. हाउएवर द फोर्स हैज़ टू बी रीजनल. ऐसा फोर्स या ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, बट येस रीजनेबल फोर्स आपके ऊपर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग वाइल द अरेस्ट इज हैपनिंग. नीडलेस टू से, अगर एक कोई फीमेल की अरेस्ट हो रही है तो ऑफ कोर्स अ फीमेल इंस्पेक्टर और अ सब इंस्पेक्टर हैज़ टू बी देयर. इट हैज़ टू बी डन बाय अ फीमेल पर्सन ओनली. तो एक मेल फीमेल की अरेस्ट नहीं कर सकता है. That is what the law says. There's another rule कि एक फीमेल को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. However, exceptional circumstances में ये हो सकता है if the person arresting has a permission taken from the magistrate. तो अगर मैजिस्ट्रेट से परमिशन आप लेके आए हो, then you can arrest a female in exceptional certain cases आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. आफ्टर द अरेस्ट जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि कौन से ऑफेंस में उसे अरेस्ट किया गया है. एट द सेम टाइम अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो उसे ये भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली वो अपने इफ़ देयर इज़ लीगल एडवाइज़र दैट द पर्सन हैज़, उन्हें अप्रोच कर सके या श्योरिटीज़ अरेंज कर सके ताकि उसे बेल मिल सके. उसके साथ साथ जो अरेस्टेड पर्सन है वो कोई भी एक नॉमिनेट कर सकता है. एक पर्सन में बी फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी ऐसा बंदा जिसे द पर्सन हु हैज़ अरेस्टेड उसे कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सो एंड सो पर्सन को अरेस्ट किया गया है. So somebody from the arrested person's family or relatives or friends have to be informed. Arrested person के पास में जो भी articles या possessions होती है उसकी custody ली जा सकती है except the bare minimum clothes that you need. उसके अलावा जो भी articles आपके पास में है वो custody में लेते हैं पुलिस एंड उसकी एक रिकॉर्ड बुक में पूरी इन्फॉर्मेशन एनलिस्ट की जाती है ताकि जब भी आप रिलीज़ हो तो वो सारे आर्टिकल्स आपको रिटर्न किए जाए. अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस ऑफ रेप. तो उसमें आपको इमीडिएटली एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास में लेके जाया जाता है जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो भी डॉक्टर ने आप के ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन किया है वो जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें डिटेल्स होगी कि आपका नाम क्या है, आपको कौन लेके गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, कोई इंजरी मार्क्स है ऑन द बॉडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, कौन सा मटेरियल लिया गया है फॉर डीएनए प्रोफाइल. सो आपको पता होगा कि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी यूज, बी इट हेयर, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, सीमेन सैंपल्स लिए जाते हैं. तो जो भी सैंपल आपकी बॉडी से लिया गया है फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग उसके डिटेल्स होते हैं और जो भी एग्जामिनेशन का आउटकम या कंक्लूजन है उसके डिटेल्स भी वो रिपोर्ट में मेंशन होते हैं. और कॉपी ऑफ दिस एग्जामिनेशन रिपोर्ट अरेस्टेड पर्सन को भी सप्लाई की जाती है. लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स आपको एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इम्पॉर्टेंट है. ये राइट है द अरेस्टेड पर्सन का
कि उसे मैजिस्ट्रेट के पास जल्द से जल्द समन किया जाए, जल्द से जल्द पेश किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इन द लाइट ऑफ द कस्टोडियल डेथ्स। तो पुलिस आपको अननेसेसरली तंग करने के लिए डिटेन नहीं कर सकती है इन देयर कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। उन्हें आपको पेश करना होता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ताकि मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड ऑन द सर्कमस्टांस फैक्ट्स ऑफ द केस कि अरेस्टेड पर्सन की कस्टडी वापस से पुलिस को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए, या बेल मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। तो हुए राइट्स जो लॉ खुद आपको दे रहा है इन केस इफ़ यू आर अरेस्टेड, बिकॉज जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, जैसे आपको सबको पता होगा, द मेन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ कि यू आर इनोसेंट टिल यू फाउंड गिल्टी। तो यानी कि जब तक आप गिल्टी नहीं प्रोनाउंस होते हो बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, तब तक आप इनोसेंट हो, एंड ऑफ कोर्स यू आर इनोसेंट देन यू हैव राइट्स एज वेल। तो आपको एज एन अरेस्टेड पर्सन भी राइट्स देता है ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी लिबर्टी को सेफगार्ड कर सके टू सम एक्सटेंट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिनारियो देखा गया है, रूल होते हुए, लॉ होने के डिस्पाइट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कस्टोडियल डेथ्स होती है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को डिटेन किया जाता है मोर देन 24 आवर्स। सो इट इज़ गुड कि आपको अपने राइट्स पता हो। सो इफ़ यू एवर अनफॉर्चुनेटली फॉल इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको बेसिक राइट्स आपके पता है। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। I will see you all in my next video. Do like, share and subscribe to my channel. Leave comments in the comment section with topics that you would want me to make videos on. And I shall see you all in my next video. Till then, keep learning.